हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी 5.6 में। आज हम आप सभी को गुणनखंड का अगला पार्ट लेके आए हैं। अभी तक मैंने आपको 4 वीडियो में गुणनखंड बता चुका हूं। तो देखिए, मैं आपको क्रम वाइज बता रहा हूं। जितने भी टाइप के गुणनखंड के प्रश्न बन रहे हैं उनको मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, जिससे आपको क्या अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके और भरपूर नॉलेज आपके अंदर हो। जैसे हमने देखिए इस टाइप का भी प्रश्न आपको बता चुका हूँ, ये वाला भी टाइप बता चुका हूँ, ये वाला भी बता चुका हूँ, 2-3 टाइप के और बता चुका हूँ जो कि मैं यहाँ पर लिखा ना हूं। जितने बच्चे रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको मालूम होगा। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सीखिएगा। आज के वीडियो में आपको इस तरह के गुणनखंड बताऊंगा, अगर कोई चीज उसमें भिन्न के रूप में लिखी हो तो ये देखिए काफी कठिन होते हैं। अगर आप किसी को दे दोगे तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, निश्चित है। जब अगर उसको कुछ पढ़ा लिखा होगा तभी कर पाएगा। प्रश्न देखिए, पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 9 क्या है 4 है। इसका आपको गुणनखंड ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको कुछ नहीं है। जब मैं आपको क्या रूल बताया था, अगर इसके सामने कोई भी संख्या ना लिखी हो तो इस लास्ट वाले को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आ जाना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो लेकिन इसमें देखिए इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होता है, उसको अगर आप सीख लेंगे तो काफी इजी तरीके से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 9/4 है, इसको हमको क्या इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 3। अब हम क्या करेंगे, 9/4 है तो इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे, इसका हमेशा क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 9 का आधा क्या हो जाएगा, जैसे हम स्क्वायर करें ऐसी संख्या हमें लिखना है जिसका हम स्क्वायर कर दें तो 9 आ जाए। जैसे 3 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब यहाँ पर बटे का चिन्ह लाएंगे, 4 है तो इसको हम 2 लिखेंगे। 2 × 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखिए 3/2 का अगर आप स्क्वायर करते हैं पूरे का तो 3 त्रिक का 9 होता है, 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब फिर से आप यही चीज 3/2 लिख लेंगे, यानी 3/2 का होल स्क्वायर का मतलब ही होता है कि 3/2 × 3/2 2 बार लिखना है। हमने इसका गुणनखंड कर लिया। अब हमको इसी चीज को इस प्रकार से जोड़ना रहता है कि हमें 3 आ जाए। तो देखिए हम 3/2 धन 3/2 करेंगे तो कितना होगा, ये भिन्न का जोड़ है, हर बराबर है तो अंश को हम आसानी से जोड़ेंगे। 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे कितना है, 2 है तो 2 से हम 6 को काटेंगे 3 बार में, 3 यही आंसर होगा। यहाँ पर भी देखिए क्या जुड़ने पर 3 आना चाहिए। अब यहाँ पर 3p लिखा हुआ है तो इसको कैसे बनाएंगे, ये काफी इजी है। आपको क्या सिर्फ और सिर्फ इसी की जरूरत थी। अब यहाँ पर देखिए p स्क्वायर है तो आप p स्क्वायर इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस 3p की जगह पर आपको क्या 3/2 पहले लिखिएगा, प्लस 3/2 इसके साथ p क्या है, गुणे में है तो 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। प्लस का चिन्ह बनाएंगे। अब ये जो 3/2 बच रहा है इसको भी यहीं पर लिखेंगे 3/2, इसके साथ भी क्या p से गुणा करेंगे क्योंकि p इसके साथ गुणे में था। प्लस 9/4 है तो प्लस 9/4 लिखेंगे। अब यहीं पर अगर आप समझ लेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमने 3p की जगह पर हमने क्या लिखा है, 3/2p प्लस 3/2p। अगर आप 3/2p प्लस 3/2p, जैसे यहाँ पर 3/2 प्लस 3/2 था, अब बस इसी के सामने अगर आप p लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा, 6p। अब यहाँ से 2 से 6 को काटेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर 3p हो जाएगा कि नहीं। वही चीज 3p को आप इस तरह से लिखा गया है 3/2p प्लस 3/2p। अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 3p आता है कि नहीं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपका अगला स्टेप क्या होता है कि p स्क्वायर प्लस 3/2p में कॉमन खोजना है। अगला फिर इसके बाद 3/2p प्लस 9/4 में कॉमन खोजना है। तो यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन p है, p दोनों जगह पर है। तो जब p कॉमन है तो p से इसमें भाग देंगे, एक p कैंसिल होगा, सिर्फ p बचेगा तो p लिखेंगे। प्लस यहाँ पर p से p कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचेगा तो यहाँ पर 3/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लाएंगे, इनमें कॉमन क्या है, p कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन देखिए क्या है, 3 कॉमन बचेगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 से 9 भी कैंसिल होगा तो यहाँ पर हम प्लस 3 कॉमन लेंगे। 2 से देखिए 2 भी कैंसिल होगा, 4 भी कॉमन हो, 4 भी कैंसिल होगा, 3/2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जब हमने 3/2 कॉमन लिया, 3/2 कैंसिल होगा, इसमें p बचेगा। प्लस 3 से 9 को काटेंगे, 3 त्रिक का 9, इसके बाद 2 से 4 काटेंगे, 2 दूना 4। यहाँ पर भी देखिए p प्लस 3/2 है, यहाँ पर भी p प्लस 3/2 है। अगर इस ब्रैकेट में जो आए वही इस ब्रैकेट में, तो समझिएगा आपके कैलकुलेशन सही साल हो रहा है। अब हमारा देखिए अगला स्टेप क्या है, हम p प्लस 3/2 को कॉमन लेते हैं। तो हम क्योंकि ये दोनों जगह पर है तो p प्लस 3/2 को हम जब कॉमन ले लेंगे तो p प्लस 3/2 कैंसिल होगा, इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, p बचेगा। और ये भी p प्लस 3/2 कैंसिल होगा, यहाँ पर प्लस 3/2 बचेगा तो प्लस 3/2 लिख लेंगे। अब देखिए जो इसमें है वही चीज इसमें है, p प्लस 3/2 यहाँ पर भी है, p प्लस 3/2 यहाँ पर भी है, तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख देंगे, p प्लस 3/2
अब यहाँ पर वही चीज यहाँ पर भी है, तो इसको आप इस तरह से ब्रैकेट लगाकर बस यहाँ पर होल स्क्वायर इनका कर देंगे। यही फाइनली आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो देखिए मैंने काफी कठिन सवाल को इतना इजी तरीके से बताया हूं, वो आपको जरूर एक ही बार में समझ में आ गया होगा। चलिए आप ही के लिए मैं एक प्रश्न और आपको समझा देता हूं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, जितने ज्यादा आप प्रश्न सॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी पकड़ क्या मैथ में मजबूत बनेगी। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या x के सामने कोई भी संख्या नहीं लिखी है, तो लास्ट वाले को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या x के सामने भी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। इसके भी सामने कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था, कई वीडियो में बताया हूँ। तो 1/4 को कैसे तोड़ा जाए कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए बस मैं आपको क्या बताया था, इसको आप इसका क्या करेंगे, आधा करेंगे। आधा कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसे 1/4 है तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/2 लिखोगे। यानी यहाँ पर जो भी हम लिखें और इसका स्क्वायर अगर करें तो इतना आ जाना चाहिए। अगर आप 1/2 का स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा। तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू क्या होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ पर देखिए इसी चीज को हमको क्या, अगर प्लस का चिन्ह है तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 1। तो 1/2 धन 1/2 यहाँ पर भी है तो 1/2 लिख लेंगे। अब इसको जोड़िए, हर बराबर है तो हम क्या करते हैं, अंश को जोड़ते हैं कि कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ पर नीचे हर बराबर है तो 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार में। तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। आई बात समझ में। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए ही सॉल्व कर रहा हूँ, जिससे आपका कोई भी डाउट क्लियर हो जाए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x⁻2 है तो x⁻2 लिखेंगे, प्लस 1x की जहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जैसे 1/2 है तो यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे और इसके साथ क्या करेंगे, x लगा लेंगे, क्योंकि ये क्या है, गुणे में है। तो फिर हम प्लस का चिन्ह लाएंगे, ये जो 1/2 लिखा है इसको भी हम लिखेंगे 1/2, इसके साथ x है तो यहाँ पर भी x लिखेंगे, प्लस 1/4 है तो प्लस 1/4 लिखेंगे। अब हमको क्या, इनमें और इनमें कॉमन खोजना है। तो चलिए कॉमन ले लिया जाए। यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। x से x कैंसिल होगा, एक x यहाँ पर बच जाएगा, प्लस का चिन्ह बनाएंगे। इसके बाद x से x कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा, तो 1/2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर से वही चीज हम कॉमन, इसमें देखिए क्या है, इसमें x कॉमन नहीं होगा, तो इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें देखिए 1/2 कॉमन होगा। 1/2 कैसे कॉमन होगा, यहाँ पर देखिए अगर आप 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, इसलिए 1/2 कॉमन लेंगे तो 1/2 ये कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या, x बचेगा। 1/2 है, 1 से 1 कैंसिल करेंगे एक ही बार में तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। अब देखिए इस ब्रैकेट में भी x + 1/2 है, इस ब्रैकेट में भी x + 1/2 है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं x + 1/2, इसको हम कॉमन लेते हैं। जब हमने कॉमन ले लिया तो ये पूरी तरह से कैंसिल होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस का चिन्ह आएंगे, x + 1/2 से ये भी कैंसिल होगा, प्लस 1/2 बचेगा, तो 1/2 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आया वही चीज इस ब्रैकेट में ही आया है, तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे, x + 1/2 है तो x + 1/2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को हम क्या, इस तरह से क्या सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक प्रश्न अगर और आपको बता दिया जाए तो काफी इजी होगा। मैं बार बार कर रहा हूं कि आप जितने ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा मैथ में आपकी पकड़ क्या, मजबूत बनेगी। तीसरा प्रश्न है, देखिए p² + 5p + 25/4 है। ये मैं HW देना चाह रहा था होमवर्क के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे उससे गुणनखंड के अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।